आसमा मैन, बात यह है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर जो आज मीटिंग हुई ये तो सिर्फ और सिर्फ एक हुज्जत तमाम किया गया है। उससे ज़्यादा ना कोई चीज़ है ना उससे कोई कम की चीज़ मैं देखता हूँ। राना साहब ने वाक़तन समंदर को कूजे में बंद कर दिया और उन्होंने हकीकत बता दी कि इस पार्टी की असल हकीकत क्या है, ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है। मैं कल एक शो में था और इनकी पार्टी के एक हमारे साथ कॉलीग हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, उधर उन्होंने कहा हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप चाहते हैं कि ढाला जाया जाए। ये जो 5 लोगों ने खत लिखा है, ये 6 लोगों ने खत लिखा है, ये पीटीआई की लीडरशिप है। पीटीआई की लीडरशिप जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में अहम ओहदों पर भी फायज रहे हैं। अब ये जब एक खत मंजरे आम पे आया है, ये वाकईतन एक ऐसी चीज है जो आपको नजर आती है कि ये नहीं है कि उनको शायद उनको इल्म नहीं है या वो चीजें देख रहे हैं कि किस सिमत में चीजें जा रही हैं। हुकूमत मजबूत हो चुकी है, हुकूमत अपना काम जारी और सारी रखी उनकी राय दुरुस्त है। उनकी राय दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि ये जो आपने अलाग रापा हुआ है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करूंगा, उन्हीं के साथ एंगेज करूंगा, वहां से मुतअद्दिद बार जवाब आ चुका कि हम बात नहीं करेंगे। पंजाब से आपकी एक सीनियर लीडरशिप जो है वो भी मिली है जेल में रिसेंट पास्ट में, क्योंकि इस खत से पहले जाहिर है कोई होमवर्क तो हुआ होगा ना। नहीं, मेरे ख्याल से वो हालात खुद देख रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कोई नहीं हुई किसी की। मेरे इल्म में तो कोई मुलाकात नहीं है कि किसी की कोई स्पेसिफिकली मुलाकात हुई हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने ये लेटर लिखा है और उनको रियलाइज है, क्योंकि वो लोग सियासी लोग हैं, उनको ये रियलाइजेशन मौजूद है कि अब सियासी जमातों से ही बातचीत करके आगे कोई रास्ता निकल सकेगा। सियासी लीडरान को ही आपस में बैठ के कोई सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। मगर जो अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे ना, वो तो है मसला 9 मई के केसेस का। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करके मसला हल हो सकता है, तो वो मसला तो सिर्फ 9 मई है। तो वो दुरुस्त बात कह रहे हैं कि सिर्फ वो एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, हुकूमत से उस पर क्या बात हो सकती है। क्योंकि जब आपके मुज़ाकरात हुए थे तो आप वाज़ेह कहते थे कि 9 मई के हवाले से हम कोई फैसला जो है वो नहीं कर सकते। वो तो एक वाज़ेह पोजीशन है कि जब तक पाकिस्तानी कौम से माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक मामला तो आगे नहीं चल सकेंगे। 9 मई के ऊपर तो माफी के बाद फिर आप माफ कर देंगे, यानी आप कहेंगे कि चूंकि आपने माफी मांग ली है, अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है और बिल्कुल वो माफ करने वाली है। तो हम तो इंसान हैं, हम क्या चीजें नहीं। तो फिर माफी के बाद तो इसका मतलब है कि वो एतराफ होगा ना, वो तो फिर वो एतराफ होगा। आप तो लॉयर हैं, आप कोई नदामत हो, कोई रिमोर्स हो, कोई शर्मिंदगी हो, वो बिल्कुल नहीं है। आज देखे ना 9 मई को कितना अरसा गुजर गया, लेकिन उस पर कोई बिल्कुल टस से मसला नहीं, उसी तरह मौक़िफ़ है, उसी तरह बयान है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई। तो फिर ये तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो भांप रहे हैं कि 9 मई वाला मामला जो है वो, क्योंकि 4 महीने में फैसले देने थे, वो आने वाले हैं क्या फैसले, या टाइम कुछ कम रह गया क्या? इसके ऊपर भी क्या कौन से फैसले जो 9 मई के ऊपर जो कहा गया था? देखिए 9 मई के बिल्कुल जो जीएचक्यू का जो ट्रायल चल रहा था, जो जीएचक्यू वाले वकूए की FIR है, क्योंकि 1 या 2 प्रोसीडिंग्स में मैंने खुद जाके वहां पे ऑब्जर्व किया, वो तो काफी आगे अब बढ़ चुका है मामला। इसी तरह जिना हाउस वाला दीगर जो है मतलब मुख्तलिफ मकामात की जो FIRs हैं उसमें आगे ट्रायल काफी प्रोग्रेस कर गया है। तो अब जैसे जैसे मामला आगे जाएगा लेकिन अगर वो माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। माफी की नौइयत क्या होगी? ये मैं नहीं कह सकता वीडियो पे माफी मांगनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? मुफ्त मशवरा मेरे से आसमा बहन ले लें, अपने किए पे नदामत किसी शख्सियत से नहीं, किसी एक फर्द वाहिद से नहीं, पाकिस्तानी कौम से अपने किए पे शर्मिंदगी, अपने किए पे रिमोर्स, अपने किए पे थोड़ी बहुत नदामत जो है, अगर इस मुल्क में सियासत करनी है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा। 26 नवंबर से पहले जो बातें हो रही थी, जो डील हो रही थी, उसमें तय पा गया था कि ये सब चीजें तय हो जाएंगी, मगर फिर वहां ब्रेक कहां पे हुआ था कि वीडियो पे आके आप एतराफी जो है वो इकबाल जुर्म करें। देखिए, इस पे मैं इस बहस में या इस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या मामला थे क्या नहीं थे। 26 नवंबर हो गया, तस्दीक तो कर सकते हैं ना। मैं तस्दीक और तरदीद नहीं कर सकता इस मामले के ऊपर। तरदीद तो कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा किसी हवाले से भी, और उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर के जो मामला थे, उससे पहले जो मामला थे, अब देखें, अब जून जुलाई आ चुका है, बजट भी पास हो चुका है,
रिजर्व सीट्स में भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत भी आ गई अपने इत्तेहादियों को मिला के, तो बिल्कुल माहौल एक तब्दील तो हो इस तरह चुका है। 9 मई के केसेस भी आ जाएंगे, कुछ और लोग जो है डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर उसके ऊपर 5 एक तो हो गए हमारे ऑनरेबल मेंबर जो वाज़ेह जो अक्सरियत है उसमें कितने कम रह गए MNAs? नहीं कम तो नहीं, अभी इत्तेहादियों को मिला सादा अक्सरियत के लिए 324 हो चुके हैं। एलाइज के बगैर की बात कर रही हूँ कि कौमी असेंबली में इस वक्त आपकी कॉम्पोजिशन क्या है, नंबर क्या है आपका, सिर्फ PMLN का? PMLN का जो नंबर ऑन टॉप ऑफ माय हेड मुझे याद पड़ता है, आई थिंक 120 समथिंग है उसमें। 120 है, तो सादा अक्सरियत तो खैर 172 पे होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेहादी 169 पे है ना, और इनके 127 हैं इस वक्त। 127 है ना, यही मैं कह रही हूँ। 74 पीपल्स पार्टी के हैं।